3 सितंबर 2024। इस दिन रूस ने यूक्रेन की धरती पर अकल्पनीय विनाश कर दिया। तीन सितंबर 2024, एक दिन के अंदर यूक्रेन में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से भयानक हमले किए। हमले के बाद कीव समेत यूक्रेन के 7 शहर जलने लगे। रूसी वज्रपात से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो को भी बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। इस आग को देखिए, शहर और इमारत को भयावह लपटें जला रही हैं। यूक्रेन के 7 शहर इसी तरह विनाश की आग में भस्म हो रहे हैं। ये लवीव की तस्वीर है। रूसी वज्रपात के बाद लवीव की कई इमारतों में भीषण आग लग गई। रूसी सेना ने लवीव में रेलवे स्टेशन को भी टारगेट किया। हमले के बाद स्टेशन की बिल्डिंग बर्बाद हो गई। रूस ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला पोल्टावा में किया। पोल्टावा में कई बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए और इसी के साथ पोल्टावा में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। चंद मिनट के अंदर ही बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया। पोल्टावा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर रूस और यूक्रेन दोनों के अलग अलग दावे हैं। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह किया, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस ने स्कूल और अस्पताल पर अटैक किया। रूसी सेना का दावा है कि हमले में 700 सैनिक मारे गए। वहीं यूक्रेन का कहना है कि हमले में 61 आम लोगों की जान गई है। За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. हमले को लेकर यूक्रेन का अपना दावा है, लेकिन रूसी सेना ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक यह हमला उस ट्रेनिंग सेंटर पर किया गया जहां नेटो के सैकड़ों सैनिक मौजूद थे। ये उस जंग की आग है जो पहली बार यूरोप तक पहुंच गई है। रूसी सेना जिस वक्त यूक्रेन में विनाश की सबसे बड़ी बारिश कर रही थी, उस वक्त पोलैंड में दहशत फैल गई। पोलैंड इतना डर गया कि रूस के खिलाफ पहली बार एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। माना जा रहा है कि पोलैंड ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा सिर्फ पोलैंड की नहीं बल्कि यूरोप में मौजूद कई नेटो देशों की है। ऐसे में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त एटमी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अब रूसी सेना पहले से ज्यादा रफ्तार के साथ डोनेस्क में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के सैन्य वाहन और सैन्य चौकियों को लगातार ध्वस्त किया जा रहा है।
जेलेंस्की अभी इस जिद पर अड़े हैं कि यूक्रेन कुर्स्क की जमीन नहीं छोड़ेगा। ये यूक्रेन के पीस प्लान यानी शांति योजना का अहम हिस्सा है। Нам не потрібна російська територія. Я це завжди. We don't need the Russian territory. Our operation is aimed to restore our territorial integrity. रूस का सबसे पहला टारगेट है यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर कब्जा करना और इस ऑपरेशन को कुर्स्क पर हमले के बाद तेज कर दिया गया है। जुलाई के महीने में रूसी सेना ने ऑपरेशन पोक्रोवस्क शुरू किया। 6 अगस्त तक रूसी सेना 20 वर्ग किलोमीटर इलाका जीत पाई थी, लेकिन 6 अगस्त के बाद रूसी सेना की रफ्तार तेज हो गई। रूसी सेना रोजाना औसतन 3 वर्ग किलोमीटर इलाका जीतते हुए आगे बढ़ रही है। खतरा पोक्रोवस्क के दरवाजे तक पहुंच चुका है। पोक्रोवस्क पर बढ़ते खतरे को देखते हुए यूक्रेन के नागरिक शहर छोड़कर जा रहे हैं। घरों में ताले लगाकर जरूरी सामान लेकर लोग बस और रेलवे स्टेशनों पर जमा हो रहे हैं।